नमस्कार, स्वागत है आपका मीना की स्टोरी में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। हवा में ठंडक थी, पहाड़ों पर कोहरा धीरे धीरे उतर रहा था। ऐशा ने अपनी शॉल को कसकर लपेट लिया। इतनी ऊंचाई पर आकर भी तुम्हें डर नहीं लगता? नायरा मुस्कराई। ऐशा ने हल्के से हंसते हुए कहा, डर नहीं, जब अपने साथ हों तो डर कैसा। वो तीनों, ऐशा, नायरा और कमला देवी, पहाड़ी किनारे खड़ी थीं। विवेक पास में खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था। अचानक नायरा ने कहा, आओ एक फोटो लेते हैं, पीछे का व्यू बहुत अच्छा है। ऐशा मुस्कराते हुए खाई के किनारे चली गई। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन अगले ही पल एक जोर का धक्का लगा और वो नीचे अंधेरे में गिरती चली गई। सिर्फ एक चीख गूंजी, आ ऐशा। हवा में बारिश की गंध घुली थी। पहाड़ों के बीच झरनों की आवाज में जैसे किसी की कराह दब गई थी। आर्या वीर सिंह की गाड़ी उसी रास्ते से गुजर रही थी। काले सूट में, चेहरे पर वही ठंडा और गंभीर भाव, जैसे किसी को या कुछ को महसूस करना ही भूल चुका हो। उसका ड्राइवर बोला, सर, नीचे कुछ दिख रहा है, शायद किसी एक्सीडेंट का केस है। आर्या ने आंखें उठाईं। पथरीले ढलान के नीचे एक सफेद दुपट्टा उड़ रहा था। वो बिना कुछ बोले नीचे उतर गया। बारिश तेज हो चुकी थी और वहीं पत्थरों के बीच मिट्टी और खून में सनी हुई एक लड़की पड़ी थी। चेहरा घायल, बालों में कीचड़, पर उसकी नब्ज अब भी चल रही थी। आर्या झुका, उसके माथे से खून पोंछा। उसके भीतर कुछ हिल गया, जैसे दिल ने बरसों बाद एक धड़कन महसूस की हो। जियो, उसने बुदबुदाया, तुम्हें जीना ही होगा। कुछ घंटे बाद वो अपनी प्राइवेट हवेली में थी। नर्म बिस्तर, सफेद चादरें और कमरे में दवाइयों की महक। आर्या खिड़की के पास खड़ा था। बारिश अब थम चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, सर, उसकी जान तो बच गई है, पर उसे याददाश्त नहीं है। शौक से उसकी मेमोरी चली गई है। आर्या समाज ने धीमे से पूछा, नाम? सर, उसे खुद नहीं पता, कुछ याद नहीं। आर्या ने पल भर सोचा। वो पलटकर उसके चेहरे को देखने लगा। वो शांति से सो रही थी, जैसे किसी तूफान से लौटकर अमन में पहुंची हो। तो अब इसका नाम होगा। वो रुका। आर्या, डॉक्टर ने मुस्कराकर पूछा, आर्या? आर्या बोला, क्योंकि इसे नई जिंदगी मैंने दी है। सुबह की धूप हल्की खिड़की से अंदर आई। लड़की की आंखें खुली, धुंधली, हैरान सी। चारों तरफ अनजान जगह, अनजान चेहरों का सन्नाटा। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द से कराह उठती है। तभी दरवाजे से कोई अंदर आता है। लंबा कद, साधी चाल, ठंडी आंखें। आर्या वीर सिंह। डरने की जरूरत नहीं, उसने शांत आवाज में कहा। तुम यहाँ सुरक्षित हो। लड़की ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? और मैं? आर्या ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारा नाम अब आर्या है, और मैं तुम्हारा हमसफर नहीं, बस एक अजनबी हूँ जिसने तुम्हें मौत से छीना है। वो पल, जैसे समय ठहर गया। उसके भीतर कुछ टूटा और कुछ नया बना। आर्या, उसने पहली बार अपना नया नाम दोहराया। अजीब है, लेकिन दिल कहता है, यही मेरा नाम है। आर्या मुस्कुराया नहीं, बस खामोशी से कमरे से बाहर चला गया। लेकिन जाते जाते उसके मन में एक अजीब हलचल थी। वो जानता था, ये लड़की अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। दिनों के साथ मौसम बदलने लगा था। पहाड़ी हवाओं में अब ठंड घुलने लगी थी और उसी हवेली के एक कमरे में आर्या, ऐशा फिर से जिंदगी की सांसें लेना सीख रही थी। आर्या वीर सिंह का बंगला समंदर जितना शांत था। यहाँ हर चीज पर सन्नाटा था, जैसे वक्त भी रुक गया हो। लेकिन उस सन्नाटे में अब एक हल्की सी धुन गूंजने लगी थी, आर्या की हंसी की। सुबह का वक्त था। खिड़की से सूरज की हल्की किरणें अंदर आ रही थीं। आर्या शीशे में अपनी पट्टियां बदल रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, उसने कहा। आर्या अंदर आया। हाथ में एक ट्रे थी, सूप और कुछ दवाइयाँ।
तुम्हें अभी चलना नहीं चाहिए था, उसने कहा, जख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं हैं। आर्या मुस्कराई, मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ, और वैसे भी हर वक्त लेटे रहना मुझे पसंद नहीं। आर्या ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन अब उनमें कोई डर नहीं था। बस एक सवाल छिपा था, मैं कौन हूँ? अगर मैं सच में किसी और थी, उसने धीमे स्वर में कहा, तो क्या वो मुझे ढूंढेगा? आर्या ने एक पल को उसकी आंखों में देखा, फिर बोला, शायद। या शायद किस्मत ने तुम्हें किसी और के लिए भेजा है। उन दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी भी जैसे बातें कर रही थी। शाम को हवेली के गार्डन में आर्या टहल रही थी। पेड़ों पर जुगनू चमक रहे थे, और झरने की आवाज उस शांति में कुछ अलग ही रंग भर रही थी। वो फूलों को छू रही थी। हर चीज में उसे कुछ जाना पहचाना महसूस होता था, पर यादें अब भी धुंधली थीं। अचानक उसने पीछे कदमों की आहट सुनी। वो मुड़ी, आर्या वहां खड़ा था। मैंने कहा था ना, तुम अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो, उसने कहा, पर आवाज में हल्की मुस्कान थी। और आप? आर्या मुस्कराई, हर वक्त इतने गंभीर क्यों रहते हैं? कभी मुस्कुराने की कोशिश की है? आर्या ने हल्की सांस ली, मुस्कुराहट अब आती नहीं। तो मैं सिखा दूं, उसने मासूमियत से कहा। आर्या ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से देखा। वो पल लंबा खींच गया, दो अजनबी पर जैसे किसी पुराने रिश्ते की डोर से बंधे हों। वो कुछ नहीं बोला, बस सिर झुकाकर धीरे से कहा, शायद कोशिश कर सकता हूँ। उस रात आर्या की नींद टूटी। कमरे की खिड़की खुली थी, चांदनी भीतर फैल रही थी। वो बाहर निकला और देखा, आर्या झरने के पास बैठी थी, चांद की रोशनी में डूबी हुई। नींद नहीं आ रही? उसने पूछा। नहीं, वो बोली, जब आंखें बंद करती हूँ तो कुछ धुंधले चेहरे दिखते हैं, कोई मुझे बुला रहा होता है, और मैं बस गिरती चली जाती हूँ। आर्या ने उसके पास जाकर कहा, अब तुम गिरोगी नहीं। जब तक मैं हूँ, तुम कभी नहीं गिरोगी। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी, जो किसी वादे जैसी थी। आर्या ने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो किसी अजनबी के नहीं, किसी अपने के पास है। उस पल हवा में बारिश की नमी थी, दिलों में अजीब सा सुकून, और दोनों के बीच एक खामोश रिश्ता जन्म ले चुका था। वो रिश्ता जो प्यार भी था, और एक अनजाने बदले की शुरुआत भी। बरसात का मौसम थम चुका था। हवेली के चारों ओर हरियाली फैल चुकी थी, पर आर्या ऐशा के मन में अब भी कुछ धुंधलापन था, कुछ जो उसे हर रात बेचैन कर देता था। दिन में वो मुस्कुराती, आर्या से बातें करती, पर जैसे ही रात आती, उसकी आंखों में अजीब सी डरावनी तस्वीरें उभरने लगती। झरने की आवाज, एक चीख, और कोई उसे धक्का दे रहा है। हर बार वो उसी पल पर आकर जाग जाती, सांसें तेज चलती, माथे पर पसीना, दिल में सवाल, मैं कौन थी और किसने मुझे गिराया था। उस सुबह आर्या ऑफिस के लिए निकलने वाला था कि तभी उसने आर्या को कमरे के बाहर खड़ा देखा, सफेद सूट में, गुमसुम सी। क्या हुआ? उसने पूछा। कल रात कुछ देखा मैंने, उसकी आवाज कांप रही थी, कोई मुझे बुला रहा था, और फिर किसी ने मुझे धक्का दिया। आर्या एक पल को रुक गया। वो जानता था, शायद उसका अतीत लौटने लगा है, पर वो उसे डराना नहीं चाहता था। सपने थे बस, उसने कहा। कभी कभी दिमाग अपने जख्मों को तस्वीरों में बदल देता है। आर्या ने उसकी तरफ देखा, पर अगर वो तस्वीरें असल में मेरी जिंदगी की हों तो? आर्या चुप रहा। वो उसे देख रहा था, उसकी आंखों में अब मासूमियत के साथ एक आग भी थी। दिन बीतते गए। आर्या अब हवेली के स्टडी रूम में जाती, किताबें पढ़ती, पुराने अखबार देखती। उसे अपने बारे में कोई सुराग चाहिए था। एक दिन उसे एक पुराना अखबार मिला। पहले पन्ने पर हेडलाइन थी, व्यवसायी विवेक मेहरा की पत्नी ऐशा की पहाड़ से गिरकर मृत्यु। उसकी उंगलियां कांप गईं। उसने अपनी तस्वीर देखी, वो खुद थी, ऐशा। कागज उसके हाथों से गिर पड़ा। उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजने लगी, धक्का दो, कोई देख नहीं रहा। वो दीवार से लगकर बैठ गई,
आंखों से आंसू बहे, उसे सब याद आने लगा। विवेक, नायरा, सास कमला देवी और वो रात। शाम को जब आर्या लौटा, आर्या खिड़की के पास खड़ी थी, आंखें लाल थीं। अब मुझे सब याद है, उसने धीमे स्वर में कहा। मेरा नाम आर्या नहीं, ऐशा है। और उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। आर्या ने उसके करीब आकर कहा। कौन उन्होंने? मेरे अपने। उसकी आवाज में एक जलता हुआ दर्द था। मेरी सास और मेरे पति की दोस्त नायरा। आर्या ने उसे देखा। और तुम्हारा पति? वो हंसी, एक कड़वी, टूटी हंसी। वो जो प्यार के नाम पर सौदा करता था। खामोशी भारी थी। फिर ऐशा ने कहा, अब मैं किसी की बेचारी नहीं बनूंगी आर्या। अब मैं उस ऐशा को वापस लाऊंगी जो उनकी सजा खुद तय करेगी। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। अब वहां दर्द नहीं था, आग थी। और उस आग में एक अनकहा वादा भी कि अब वो अकेली नहीं है। रात को जब आर्या अपने कमरे में गया तो खिड़की के बाहर देखा, ऐशा तारों को देख रही थी। हवा उसके बालों में खेल रही थी, चेहरे पर अब एक नई चमक थी। आर्या के दिल में एक डर जागा, कहीं ये आग उसे मुझसे दूर न ले जाए। लेकिन उसी वक्त ऐशा पलटी, उसकी आंखों में देखती हुई बोली, अब मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए आर्या, सच और बदला। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में।